एक लंबे फ़ोन कॉल में व्यस्त थे सर। मैंने उनको अनुरोध किया कि हम लोग आधा घंटा और बात करेंगे। लोग आपके लिए रुके हुए हैं, क्योंकि अभी तो जी भरा ही नहीं। वो आ रहे हैं, ज्वाइन होंगे। जनी वो आ रहे हैं, मैं बात करके आया हूँ उनसे। एक लंबा फ़ोन आ गया था, उसमें बिजी हो गए थे वो। और वो 1 घंटे बाद अपने आप डिस्कनेक्ट होता है। इसकी एक अजीब सी विडम्बना ये भी है इस कार्यक्रम की कि 1 घंटे में एकदम से बंद हो जाता है, फिर आपको दोबारा आना पड़ता है। तो आ रहे हैं वो वापस। मैंने कहा कम से कम आधा घंटा और बात कर लीजिए। बदनाली चट्टोपाध्याय हमारे मित्र हैं, गायिका हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख रही हैं इस समय। मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको नमस्कार भी करता हूँ। स्वागत से सुरुचि जी। हाँ, आ गए हैं फिर से। हाँ, नमस्कार जी। हाँ जी। हम वो उस समय 1 घंटे की आवृत्ति पूरी हो गई तो वो कट गया। हाँ, लेकिन हाँ, अब कट हो जाए। कंप्यूटर या मोबाइल ही नहीं समझता कि हमारा आधा घंटा ही बात हुआ है। वो तो है, वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, हाँ। इसलिए कहिए सर जी। हाँ। तो तो ये मैं वो गांधी जी की कह रहा था, वो स्केचेस के बारे में बताया, हाँ हाँ पेंसिल स्केच के बारे में। तो ये पेंसिल स्केच का भी मेरे कला के सफर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत ही, मैं ये ड्राइंग जो है ना, ये स्केचिंग, हाँ मैं काफी अहमियत देता हूँ उसको, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे गुरु, उन्होंने मुझे वही बात सिखाई है कि हाँ जैसे संगीत में रियाज होता हाँ है ना, किसी भी कला बिल्कुल सही। के रियाज से के सिवा आप उसमें मास्टरी नहीं पा सकते हैं, है ना। हाँ हाँ अहमियत तो वो रियाज जो है, जैसे संगीत में स्वर लगाते हैं, नृत्य में है, तो हर एक क्षेत्र में जैसे ही किसी चीज का अभ्यास अध्ययन आप करते हैं, और रोज आपके रोज के डेली लाइफ में उसके लिए समय निकाल के वो काम करते ही है ना, बिल्कुल। उसे कहते हैं रियाज। हम वो रियाज, तो वो रियाज चित्रकला के बारे में भी है, और हाँ वो बिल्कुल। है कागज के ऊपर लाइंस करना, रेखा, लाइंस। जैसे संगीत में स्वर है, वैसे हाँ कागज के ऊपर लाइंस करना, ये भी एक स्वर ही है, चित्रकला के स्वर है, समझिए उसे। हाँ हाँ और वो लाइंस की प्रैक्टिस करना, वो मेरे लिए, मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। मैं कहीं भी हूँ दुनिया में, कुछ हाँ भी हो, मैं सुबह उठ के चाय के साथ, यानी उस समय सुबह उठ के मेरा पहला बात होती है कि रियाज में करता हूँ। वो लाइंस, सही कुछ है। भी ड्राइंग तो मैं निकालता हूँ, एक ड्राइंग तो मुझे करना है अपने लिए। हाँ वो काफी ऑर्डर का उसका काम नहीं, मैं अपने लिए, मुझे एक स्केच बनाना है। वो कुछ भी स्केच हो, यानी वो चाहे मैं, वो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा हाथ कागज के ऊपर पेंसिल का, या पेन, जो पेंसिल नहीं है तो पेन है, जो भी है मैं वो करता ही हूँ। तो हाँ ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ड्राइंग करना चाहिए रोज। हाँ हाँ ड्राइंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए। अ, अ, कुछ कलाकार वो मानते नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वही हमारा काम जो है उसे जिंदा रखता है, वो रियाज जो है वो, है ना। वो तो है सर, तो जिस तरह का मैं होमवर्क होता है। वो हाँ, होमवर्क यही कहलाता है ना कि होमवर्क आप। नहीं, उसी की बदौलत जो आपके साथ मैंने काम किया है, मैं इतने बड़े किसी भी प्रोग्राम में बड़े बड़े पोर्ट्रेट लाइव बनाता हूँ। वही आपने जैसे मैं बुलाया था, खंडवा, खंडवा में मैं बुलाया था, भोपाल में भी मैंने आके
जो हाँ लाइव पेंटिंग, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे वो लाइव काम करने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि मेरे लिए वो काम एकदम आसान हो गया है। यानी मैं मुझे डर नहीं लगता कि क्या होने वाला हाँ है हाँ। ना। तो वो आप वो बात है। हाँ, वो तो ये तो मैं तो हमारे। वो काम आसानी से करता हूँ, इसीलिए कि वो उसके पीछे वो रियाज रियाज है, वो जो है रोज वो काम करता हूँ। और लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हो जाता है कि इधर प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा चल रही है, इधर इतनी हाँ पब्लिक है। हाँ, किशोर अ, कुमार का पोर्ट्रेट बन गया या मूर्ति बन गई। एक मूर्ति बार बन आपने गई, तो ये एक बार बॉम्बे में आपने धर्म जी का बना दिया था। एक कार्यक्रम में धर्म धर्म जी जी का आए थे। बनाया, काफी 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 बना है। किशोर जी का तो हम तो भक्त है किशोर कुमार जी के। तो हाँ हाँ बिल्कुल। हम तो हर साल 4 अगस्त को और 13 अक्टूबर को हम तो उनका लाइव प्रोग्राम जहां भी हमारे नगर में होता है, तो हाँ मैं हाँ एक चित्र जरूर बनाता हूँ किशोर जी का। हाँ हाँ किशोर हाँ दा का एक स्केच तो बनाते ही है, अलग अलग मूड हाँ का। तो हाँ वो लोगों को भी बड़ा मजा आता है कि अरे एक तरफ गाना चल रहा है और एक तरफ चित्र बन रहा है, कुछ भी नहीं है कैनवास पे, और हाँ देखते ही जितने 1-2 घंटे में वो चित्र बन जाता है। तो वो भी एक अलग मजा है। तो वो भी करते हैं। वो स्केचिंग की बात जो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ ड्राइंग जो है वो आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी ड्राइंग तो जैसे संगीत में स्वर होते हैं ना, हाँ वैसे चित्रकला में ड्राइंग है। बिल्कुल सही। तो अगर जिसका ड्राइंग, या आप जो जिस एनिमल स्कल्पचर की जिक्र आपने किया जो चित्रकूट में हाँ लगे हैं, हाँ उस उसका भी उसके पीछे उसके सक्सेस, यानी उसे इतना 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 पसंद किया गया लोगों की तरफ से। हाँ, हम्म, बहुत ही वो काम को बहुत पूरे दुनिया में जहां पे भी इन्होंने देखा वो बहुत ही पसंद किया गया। तो उसके पीछे भी वो ड्राइंग ही है। मैं ये कह रहा हूँ जो ड्राइंग मैं करता हूँ वो ड्राइंग हाँ है, इसीलिए कि ये जितने भी जानवर बनाए उनके मैंने पहले दीवार के ऊपर उतने बड़े ड्राइंग बनाए, हाँ और ड्राइंग बनाने की वजह से मुझे उनके एनाटॉमी का एक अंदाज आ गया कि वो क्या प्रोपोर्शन है, क्या है वो है। हाँ और एक बात है जो सोच है उसके पीछे, वो काम अलग इसलिए हो गया कि मैं हमेशा मेरे पास जो भी काम छोटा बड़ा कुछ भी आए, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसे अलग कैसे कर सकता हूँ, यानी जितना कितना अच्छा कर सकता हूँ उसे। हाँ जो भी व्यावसायिक बात तय हो गई वो हो गई, लेकिन मैं वो भूल जाता हूँ काम करते वक्त। मैं सोचता हूँ कि ये कलाकृति ही मेरी पहचान है, हाँ तो मेरे काम की पहचान है, तो मैं उसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा किस तरह से कर सकता हूँ। तो वो करते समय मैं जब ये एनिमल स्कल्पचर्स का मेरे पास काम आया, तो मैंने हाँ हाँ वो पहले जो आर्टिस्ट ने जितने भी स्कल्पचर बनाए ना, उसका हाँ थोड़ा अध्ययन किया मैंने। हाँ जितने भी वर्ल्ड में इंटरनेट पे दिखाई दिए, नेशनल इंटरनेशनल, इंडिया में बाहर, वो सब स्कल्पचर देखने के बाद मेरे ध्यान में एक बात आ गई कि इससे पहले जितने भी शिल्पकार हुए उन्होंने एनिमल्स के फॉर्म आकार बनाए, है ना। हम्म, हाथी का शेप बनाया या लायन का शेप बनाया, है ना, वो स्कल्पचर फॉर्म में वो बनाए, बहुत अच्छे काम किया उन्होंने। लेकिन उनके स्किन के टेक्सचर तक कोई नहीं गया था, हाँ है ना। उनका जो हाथी का स्किन है या हाँ लायन वो का स्किन है, उनका फर है, वो हाँ वहां तक नहीं पहुंचे थे, उसकी उतने डिटेलिंग तक। हाँ तो हाँ मैंने मैंने ये समझा कि मुझे वो चांस है कि मैं अगर अच्छा काम करना चाहता हूँ हटके, तो मुझे हाँ ये सब जानवरों के डिटेलिंग में मुझे जाना है, और वो मैंने प्रयास किया, और हाँ उसका रिजल्ट भी काफी मिला। तो उसका हाँ मैं आपने जो अभी फोटो डाला है लायन हाँ का ये करते वक्त, ये हाँ मैं ये जो स्कल्पचर में बना रहा हूँ, ये हाँ ये वाला। है ना, हाँ ये वाला। हाँ तो ये आप बनने के बाद कैसा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, हम्म, ये कलर वाला पिक्चर है इसका। ये एक्चुअली हाँ बताइए ये स्कल्पचर का ये है। कितना सजीव चित्र है ये, वो शिल्प है। तो
वो जीप वगैरह पे देख रहा हूँ ये किसी आप इसके रेड। डिटेल में देखेंगे उसका, ये हाँ आप देखिए उसका डिटेल, हाँ बहुत ही बिल्कुल, बहुत इसको फील कर सकते हैं, मतलब एक शेर। स्किन शेर का भी देखिए, आँख उसकी, आँख और ये सब, ये जो है नहीं मैं, आपने तो जो ये, आपके आपके घर के बाहर भी जो हाथी हाँ और बाहर भी रखा है, हाँ 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 गेंडा या वो गोरिल्ला है, हाँ हाँ उनको हाँ भी हाँ हाथ हाथ डाल के फील करो तो लगता है कि उसी तरह की उनकी वो होती होगी चमड़ी। और ये ये हाथी देखिए, है। हाँ हाँ, ये देखिए ना कितना कितना रियलिस्टिक है, कितना हाँ, ये सब ये सलवटें जो सब, दिख रही हैं आँख के हाँ आसपास, हाँ और वो हाँ हाँ कान में हाँ, जो ये जो भूरे से डिटेल है, ये सब कहाँ ये इतना है। इतना बारीक बारीक और कोई जाता नहीं। ये है प्रेसिडेंट के हाथों से जो मिला है सलमान, कलाम हाँ जी हाँ के हाँ साथ है, हाँ हाँ अब्दुल हाँ कलाम जी के साथ। उसके बाद ठीक। नानाजी देशमुख, जिनको भारत रत्न अभी मिला, हाँ उनके साथ, उनके साथ में हूँ, है ना। हाँ बिल्कुल। और नीचे ये जो स्कल्पचर मैंने बना दूसरा, आप देखिए राइनो, ये जो हाँ अ, वही अभी देखिए ना वैसा इसका, जंगली वैसा जो, हाँ इसका माथा देख रहा हूँ, इसके नाक के ऊपर का जो हिस्सा है, नथुनों के ऊपर, हम्म, कितना हम्म, कितना वास्तविक और चमत्कारिक, हम्म। कमाल है। और ये हाथी मैं पेंट कर रहा हूँ, अफ्रीकन हाथी जो है। हाँ तो बहुत, वाकई बहुत विचित्र है। ये जो है ये। हाँ एक 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 आप अपने मन की बात बताइए कि आपको हमेशा इतने बड़े बड़े शिल्प बनाने की कैसे लगन लगी? ऐसा लगता है कि सब वो मैं, लगन नहीं साहब, ये तो बस वो आ गया, जो काम आया मैं स्वीकार कर लेता हूँ और साकार करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए वो जो शिरडी की जो प्रतिमा हाँ हाँ ये जो देखिए ना, बाबा प्रसाद बना रहे हैं, वो हाँ है ना, वो शिरडी में स्थायी रूप से बैठी है वो, ये और देखिए ना उसके नीचे मैं खड़ा हूँ। हाँ एक एक जो मैं आपके घर में देख कर आया था, शिरडी के साईं बाबा के, हाँ, मतलब घुटना भी कितना ऊंचा था, वो कहाँ के लिए ये, बनाई थी हाँ आपने? वो जो बड़ी प्रतिमा, वो तो 51 फीट की थी मूर्ति, हाँ हाँ वो कहाँ लगी है सर? 51 फीट की थी। हाँ हाँ, वो तो उस हादसे में चली गई ना सर, हाँ हाँ जो अच्छा आग अच्छा, लग गई थी उसमें। हाँ, वो स्टूडियो पूरी में नहीं आग हो लगी। पाई। अच्छा अच्छा हाँ ओ हाँ, वो हाँ था। वो एक बड़ा, तो ऐसा तो बहुत कुछ ये है। और मेरे रेखा चित्र का जो एक अलग नमूना मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है हाँ ये सारे यहाँ से, अच्छा हाँ हाँ ये जो है, कमाल है साहब, विलक्षण है सचमुच। ये ये जब भारतीय स्वतंत्रता को 50 साल हुए थे, हाँ हाँ आपने 97 में। एक बड़ी पेंटिंग बनाई थी वॉल पे या कहाँ पर, हाँ, वो ये आपने सत्तर बताया बीस था बाय मुझे। 20 फीट की दीवार के ऊपर 500 चित्र पेंसिल से बने हुए हैं। वो हाँ उसे अभी कई 23-24 साल हो गए। तो कमाल। ये पेंसिल ड्राइंग, मैंने बताया ना कि पेंसिल ड्राइंग एक अहम हिस्सा रहा है। तो वो पेंसिल ड्राइंग से जो शुरुआत हुई, और वही पेंसिल ड्राइंग इतनी बड़े दीवार के पेंसिल ड्राइंग तक चला गया। तो वही सब तो। मेरा ये अनुभव रहा है हमेशा कि अ, कलाकार, पता नहीं, कलाकार होने के नाते आप जितने सेंसिटिव रहेंगे, जी जी जी, तो वो प्रकृति भी आपको उसी तरह से सहयोग करते जाती है। ये तो है। तो जैसे ये दीवार मैंने, जो ब्लैंक दीवार मैंने देखी थी, हाँ और मैं बच्चों के लिए छुट्टियों में, ये कारपोरेशन का एक हॉल है वो, तो हाँ बच्चों के लिए मैं शिविर ले रहा था। एक शिविर में मैं इनको मुफ्त में हर साल पढ़ाता था, हाँ स्कूली बच्चे। तो उस वक्त मैंने वो दीवार देखी थी। तो वो दीवार को देख के ही, वो दीवार ही कह रही थी कि वो कुछ है, कहीं कुछ बनने वाला है। यानी पहले वो फील हो जाता है ना आपका अटैचमेंट। सही कह रहे तो वो एक आर्टिस्ट ने उस अनुभव को जगाना है, उससे जितने सेंसिटिव हो के आप उसके पास जाओगे, तो हर एक हाँ चीज आप
साथ वैसे ही वो घटती चली जाती है, और हाँ आपके हाँ पास काम भी वैसे ही आता है हाँ और वो होता है। तो वो तो मैंने हमेशा अनुभव किया है कि अम, आप आपका काम कहीं रुकता नहीं है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको, है टाइम में सुना सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाइए, जरूर। एक बार मैं अभी गणेश फेस्टिवल जो होता है, हाँ मैं हाँ पूना में काम कर रहा था। 85-86 की बात है, 85 में। तो वो मूर्ति का काम चल रहा था काफी दूर, अभी कोथरूड एरिया उससे बहुत दूर था। हाँ हाँ और वो काम करते वक्त काम पूरा हो गया था और दूसरे दिन उसका उद्घाटन था। हम्म वो जो मैंने मूर्तियां जो बनाई थी, तो बस मूर्ति सुबह जाके रख देनी थी, बाकी तो सब काम तैयार था। हम्म तो फिनिशिंग भी मूर्तियों का चल रहा था और कलर करके रखनी थी। तो मैंने, हाँ मेरा जो मित्र है दोस्त, उससे कहा था कि ये कलर लेके आओ आप। हम्म, तो उस वक्त वो कोथरूड एरिया बहुत दूर था, तो वो गया पूना में, जो एक कलर जो मिलता है बोरियाली बोलते हैं उसको, हाँ हाँ तो वहां से कलर लेके आ गया वो। तो वो काफी लेट आया रात में, और हम लोग कर रहे थे। तो बस अभी रात को 12-1 बजे ऐसा हुआ कि अभी कलर चालू कर, उसमें क्या होता है, मूर्ति को पूरी ड्रेपरी तो चढ़ाई जाती है ऊपर से, तो सिर्फ आपको हाँ चेहरा पेंट करना है, फेस और हाँ हाथ जितना पार्ट दिखना है उसको ही पेंट करना है, और तो कुछ नहीं। तो ऐसी 7-8 साईं बाबा की मूर्ति थी, वो भी साईं बाबा का ही प्रसंग था। साईं बाबा अंधे को अंधे को आशीर्वाद देते हैं और उसको आंख आ जाती हाँ है ना, दृष्टि आ जाती है उसको, दृष्टि। तो ये मूर्तियां मैंने बनाई थी, लेकिन बात ऐसी हुई कि अ, वो जब कलर हमने लिए निकाले सब, तो उसमें बॉडी कलर ही नहीं आया। अच्छा। बॉडी कलर वो लाने में भूल गया या कुछ हो गया, मैंने तो लिस्ट दी थी, और मैंने आते वक्त देखना चाहिए था कि उसने सही लाया कि नहीं, तो मैं काम में था, तो ये देखा नहीं गया कि उसमें बॉडी कलर नहीं है। हाँ और बहुत ही चिंता का विषय हो गया कि अब क्या करेंगे। अभी हाँ सुबह तो मेयर के हाथ से उद्घाटन है, 11 बजे, 11, साढ़े 11 बजे उन्होंने टाइम दिया है, और अब तो सुबह इतने दुकानें 10 बजे खुलती है, तो वो बॉडी कलर कहाँ से लाएंगे इतना। हाँ 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 तो बहुत ही इसमें थे सब लोग, और लेकिन हाँ मैं शांत था, मैं बोला यार कुछ कैसे रास्ता कुछ निकलेगा, है ना। तो किसी आर्टिस्ट के पास भी इतना कलर नहीं हुआ, कहाँ रात को ढूंढेंगे, किसके पास जाएंगे, ऐसा सब चल रहा था। तो हम लोग बैठे थे, तो मैं बोला रुकिए जरा, कुछ सोचते हैं क्या करेंगे, है ना। हम्म तो बैठा तो उतने में हमारा ऐसा काम का ये था कि एक आदमी जो है वो बिल्कुल वो टाइम होने के बाद 12 बजे 1 बजे रात को थोड़े हम्म थोड़े समय के बाद चाय लाता था, चाय पीने के लिए, हम्म, सबके लिए चाय बनाई जाती थी। हाँ तो वो चाय उसने बनाई थी, हमारे चल रहा, तो वो चाय मेरे हाथ में आ गई, और चाय जैसे हाथ में आ गई तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि वो जो कलर है वो बॉडी कलर है। ओह, चाय का जो कलर है हाँ हाँ वो हाँ बॉडी हाँ, कलर से बिल्कुल मिलता जुलता कलर है। क्या बात तो है। मैंने कहा कि अरे ये तो मिल गया रास्ता में। तो मैंने कहा आपके पास चाय पत्ती कितनी है? तो फिर चाय पत्ती निकाली हमने, उसको पहले ट्रायल लिया, उबाला उसको। तो उसको निकालने के बाद थोड़ा ठंडा किया, और उसमें अपना जो व्हाइट ऑयल बॉन्ड कलर है उसमें मिलाया उसको ब्रश से थोड़ा सा। क्या तो बात देखा तो बिल्कुल बॉडी कलर का मैच हो रहा था वो। है, तो फिर क्या ही हमने बनाए। वो चाय पत्ती उबाल ली और उसका बॉडी कलर बना के वो काम चला लिया। वो जो आप सफेद रंग से दूध दूध का काम किया और दोबारा चाय बन गई, वो रंग वाली चाय। हाँ। तो क्या बात है सर। ये देखिए ऐसा है, अगर आप कुछ चीज जो है वो एज ए आर्टिस्ट मैंने अनुभव किया कि अगर आप ये करेंगे तो आप अपने आप रास्ता मिल जाता है, और अलग ही कुछ होता है, यानी वो तो कोई सोच नहीं सकता कि चाय का कलर बना के ये बॉडी कलर सब किया है। सही तो कह ये सब बातें हैं। ऐसे तो काफी अनुभव है जीवन में,
आप पूछिए क्या और क्या जानना चाहते हैं आप? एक तो मुझे वो बात भी बहुत अच्छी लगती है जो आप हमेशा कहते हो, कि आपको इस बात की खुशी है कि आपके माता पिता ने आपको आर्टिस्ट बनने देने में कोई रुकावट खड़ी नहीं की और प्रोत्साहित किया। हाँ वो ये जरूर तो। मैं, अमूमन क्या होता है कि माता हाँ पिता हमेशा, ये। हाँ, मतलब बच्चा कलाकार बने ये बहुत कम लोग चाहते होंगे, लेकिन वो हाँ 99% ला ये जरूर चाहते हैं। वो एक ऐसा ये है कि जब 10वीं हो गए, मेरे हम्म, बड़े भाई भी, बड़े भाई भी आर्टिस्ट है, बहुत ही हम्म, बड़े आर्टिस्ट है वो भी, हाँ, और बहुत ही अच्छा पेंटिंग करते हैं वो, पूना में जी है। जी, और हाँ, बहुत अच्छा पेंटिंग का उनका, कॉलेज में लेक्चरर है, लेकिन उनका पेंटिंग का गजब का काम है उनका, वाटर कलर हाँ, एक्सपर्ट है वो। तो वो हम बचपन में थे और 10वीं की एग्जाम जब दे दी, तो सब लोगों का सोच चलता है ना कि अभी 10वीं हो गई, अब कहा क्या करने वाले हो। तो हाँ, सबका प्रेफरेंस होता है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सब बोलते थे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, वो दो ही हाँ, प्रोफेशन ऐसे थे कि जिसमें बहुत हाँ, इज्जत थी और पैसा था सब कुछ। हाँ, नहीं, हाँ माता पिता का स्वप्न भी वही अटकता था जाके। हाँ, अपना बेटा डॉक्टर बने इंजीनियर बने। तो सब हाँ, रिश्तेदार और आसपास के लोग कहते थे कि क्या करें, मेरे बड़े भाई तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, तो हम्म, उनको इतने मार्क मिले थे कि वो मेडिकल में भी एडमिशन मिल रही थी उनको, क्या बात मेडिकल है। में, मेडिकल कॉलेज में इतने अच्छे परसेंटेज उनको थे। हम्म, लेकिन और मुझे इंजीनियरिंग में मिल रही थी क्योंकि मैंने टेक्निकल लिया था। हाँ, तो पिताजी को सब कह रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी, हमारे पिताजी ने ये कहा कि मेरे बेटे बच्चे जो है वो डॉक्टर इंजीनियर होने के लिए पैदा ही नहीं हुए। क्या बात, बहुत बहुत बड़ा बयान। वो मैं, मैं वो कोई उनकी सोच है। प्राउड कोई प्राउड करता हूँ सच में, ऐसे माता पिता होना चाहिए। और उनका ही संस्कार है जो आप इतने महान और बड़े कलाकार बने हो। आप में आज भी बच्चा है। मैं मैं आपको बहुत समझता हूँ, आपको शायद मेरे जैसा कोई समझने वाला नहीं होगा। और यही यही आपकी खूबी है। उन्होंने वो बात आगे रखी कि कला की सेवा होनी चाहिए, आप पैसा कितना कमाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सही है। कला की सेवा जो है वो होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो वो आप उसको छोड़ना नहीं है। मैंने हाँ, मुंबई भी उसी उसी वजह से छोड़ी है कि वहां हम्म, पे मैं मनी मेकिंग मशीन बन गया था, है हाँ, ना, हाँ, सिर्फ काम ही कर रहा था, पैसे के पीछे भाग रहा था। लेकिन वो नहीं हाँ, करना है, इसलिए वो छोड़ के कला की साधना में जो रुकावट आ रही थी वहां पे, वो हाँ, उसमें उसको सही न्याय देने के लिए मैंने अहमदनगर चुना। तो उस वक्त भी काफी लोगों ने मुझे पागल कहा कि फिल्म लाइन में इसमें मैं जो काम करता था, तो हाँ, बिल्कुल हाँ, सेटल हो गया था मुंबई में मैं, है ना। हाँ, 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 लेकिन वहां पे जो रियाज में मैंने बात की ना थोड़ी देर पहले, हाँ, कि जो वो रियाज है वो नहीं हो रहा था वहां पे, वहाँ तो वो नहीं हो रहा बाजार था। है। हाँ, मूलभूत सजन हाँ नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक एक क्षण में मैंने मुंबई छोड़ दी। मैंने हम्म, सोचा कि जरूरत जितनी है उतना पैसा तो हमें कहीं भी मिल जाएगा जीने के सही, लिए, है ना। लेकिन कला की साधना जो है वो जरूरी है, वो हमारे गुरु ने और हमारे पिताजी ने हमें सिखाई है। तो वो बहुत जरूरी है, तो वो करते आया हूँ आज तक। और उसी की बदौलत है कि मैं कुछ अपनी कलाकृति को कुछ न्याय दे पा रहा हूँ, है ना। जो लोगों को पसंद विनोद गुर्जर जी ज्वाइन हुए हैं ट्राइबल म्यूजियम वाले। है। अरे क्या बात आपको नमस्कार है। कर रहे हैं। हाँ नमस्कार नमस्कार, बहुत बड़ो, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, आप सबकी याद आती है हमेशा। भोपाल का विषय निकलता है तो मैं आपके इससे जुड़ा ही हूँ, और मैं सबको कहता हूँ कि ऐसा म्यूजियम, गजब का म्यूजियम इंडिया में है, सब लोग देखिए। वो तो हमेशा कहता हूँ कि ऐसा म्यूजियम कहीं नहीं देखा मैंने। मैंने विदेशों में भी काफी म्यूजियम देखे, है ना। अ, लेकिन आपका जो ट्राइबल म्यूजियम है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। ये तो बहुत गजब की बात है।
नहीं, भट्टी और साहब और आप सब लोग जो काम करते हैं बहुत ही गजब है ये तो। यानी मेरे पास शब्द नहीं है वो कितना अच्छा आपने उसको साकार किया। तो एक ये एक त्रिवेणी यही। संग्रहालय भी हाँ उज्जैन में जो है उसको साकार करने में आपका योगदान रहा, वो भी हम लोग उसी ने हमको जोड़ा दरअसल। हाँ हाँ, वो तो है वो तो है। उसमें आपने वो कैलाश पर्वत की रिप्लिका वो बनाई भी वो। स्टोन इफेक्ट में जो अजिंठा और इसके स्वरूप में जो शिव जी की हाँ प्रतिमा बनाई है हाँ हाँ। वो करने में मुझे भी बहुत मजा लगा, अच्छा लगा वो, क्योंकि वो अलग हाँ अलग काम था थोड़ा सा। हाँ तो बस ऐसे ही काम करना है। और भी आगे में बहुत अभी ये जो क्वारंटाइन है हम लोग कोरोना की वजह से ये हुए हैं, हम्म, तो उसकी बदौलत मैंने कुछ काम किया है हाँ उसके इसमें। मैं कुछ लिख भी रहा हूँ और कुछ ब- काम कर रहा हूँ। हाँ तो ये मैंने सब लोग प्राइम मिनिस्टर को जो योगदान दे रहे थे तो उसमें हाँ मैंने भी अपना योगदान देने की कोशिश ऐसे की कि मैं स्केचिंग करके देता हूँ। जो लोग हाँ भी 5,000 से ज्यादा रकम पीएम फंड में देते हैं हाँ वो उसका एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजे या अपने पसंदीदा व्यक्ति का या अपना फोटोग्राफ भेजे, तो मैं उसके हाँ। ऊपर से उसका स्केच बना के देने का मैंने काम किया। तो अच्छा ऐसा अच्छा भी अच्छा। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। हाँ हाँ जो इससे पहले भी काफी कारगिल के वक्त या फ्लड के टाइम पे और इसके टाइम पे मैंने वो स्केचिंग का काम किया और उसमें से हम्म, फंड रेजिंग करके देने का काम किया। तो वैसे इस बार भी किया, एक कोरोना का शिल्प भी मैंने बनाया, उसको हाँ लोगों कैसे शिल्प के माध्यम से भी लोग कैसे रहे, एक जागरूकता लाने के लिए लोगों के मन में, हाँ हाँ वो एक है। और अभी जो मैं जिस विषय पे कर रहा हूँ काम अभी थोड़ा समय तो मैं बताता हूँ कि हाँ हाँ जैसे संगीत है उसके बारे में हाँ काफी मैंने पढ़ा। तो संगीत में एक कोई राग है तो उसमें काफी सारे तरल होते हैं, मध्यम उच्च नहीं क्या वो हाँ उसके स्वर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तीव्र स्वर होते हैं, मध्यम और होते लय हैं हाँ और उसमें काफी वो राग किस बेस पे है, कौन से स्वर उसमें वर्ज है और हम्म, किस क्या क्या उसमें, वो तो उसका थोड़ा अध्ययन में कर रहा हूँ और उस चीज को मैं अपने पेंटिंग में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पेंटिंग हम्म, में भी वही चीज होनी जरूरी है कि जैसे एक राग में कुछ चीजें वो गाना जो है हम सुनते ही जिन जो कोई जानते नहीं है वो गाने के बारे में, वो राग के बारे में, वो लोग भी सुन सुन के वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, है ना। वो समझ जाते हैं वो गाने का भाव क्या है। बिल्कुल। अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो कमाल है। तो हाँ वैसा ही काम हमारी चित्रकला में क्यों नहीं आ सकता। हाँ तो उस विषय पे मैं थोड़ा काम अभी कर रहा हूँ कि अगर कोई चित्र है तो उसमें अगर किसी व्यक्ति का कपड़े का कलर है तो वो हाँ बहुत ज्यादा डार्क तो नहीं हो रहा है हाँ या कम हो रहा है या फॉर्म कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, तो ये सब चीजें और जो विषय है वो विषय को से अनुरूप वो सब है क्या नहीं है ना। हम्म, जैसे क्लासिकल गाने में होता है वैसे ही एक चित्र में भी वो उतना ही गहराई से सोच के काम अगर हम करें तो वो हम्म। कलाकृति भी अद्भुत बन जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। एक तो बस हाँ, ये इस आप विषय में आपकी मैं बात। काम कर रहा हूँ, देखते हैं अभी हाँ क्या। हाँ, एक बोलिए। मुझे वो भी याद है, वो भी मैं अपने मित्रों को सबको बताना चाहूंगा, जो आप बच्चों को तबला वादन की क्लास आपने वहां पर अपने चालू रखी है, जो वो एक वातावरण आपने क्या उपलब्ध करा रखा है, संगीत की क्या शिक्षा क्या। देने के लिए। छोटे बच्चों को संगीत की शिक्षा आपके यहाँ जो देने का आपने एक प्रयास कर रखा है ना। हाँ, ये अनुनाद करके एक संस्था है अहमदनगर हाँ में। हाँ तो वो लोग जो मित्र है हमारे, तो वो अहमदनगर में शास्त्रीय संगीत के जरिए बच्चों को सिख ये मेरी तो सिर्फ जगह यूज होती है उसमें, मेरा हाँ कुछ ज्यादा योगदान नहीं है। तो मैंने सिर्फ जगह हाँ दी है और वो तन्मय और वो और जो संगीत के जानकार लोग हैं वो उसके लिए काम करते हैं। तो हाँ उनको बस सपोर्ट का काम करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत रुचि है
वो बात में। और मैं चाहता हूँ हमेशा कि अहमदनगर से छोटे गांव में भी जो टैलेंट बच्चों में है, उनको उस तरह का माहौल उनको मिले कि वो आगे बढ़ पाए, हाँ हाँ आगे बढ़े वो कला में। तो उनको अगर वो किसी में वो टैलेंट है भी बच्चे में, तो उसको अगर वो सराउंडिंग नहीं मिलेगा, वैसे कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बिल्कुल वो सही। देना अपना काम है। आगे चल के वो अपना अपना हुनर खुद साबित करेगा, या उसमें साधना, जितना वो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा ही। लेकिन उसके लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार के रखना देना, वो हमारा काम है, उतना ही हम करते हैं, और कुछ नहीं सर। ये तो हाँ फिर भी, ये कोई बड़ा नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी वो एक एक जगह पर एक लगातार एक निरंतरता, और वहां से जब मैंने अनुभव किया, इतने सारे बच्चे तबला बजा रहे हैं, उनको मैंने थोड़ी देर सुना भी था, तो हाँ एक अनुरक्ति तो होती है, अपने को अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ हाँ, कोई एक सकारात्मक वेव है जो इन सब चीजों को होने दे रही है। नहीं तो बाधाएं बिल्कुल बिल्कुल। बाधाएं लोग ज्यादा खड़ी करते हैं कहीं ना कहीं, असहयोग, हाँ वो, बाधा, आलोचना, निंदा, नहीं ये मैं, सोसाइटी में इसका भी एक बड़ा वर्ग है। तो सुनील जी, मेरा मेरा ये कहना है कि हर एक, जितने भी लोग अभी आज सुन रहे हैं, या सबको मैं हमेशा कहते आया हूँ कि आपका बच्चा चाहे किसी भी विषय में अपना प्रोफेशन चुने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी करना है, लेकिन उसको कोई भी किसी भी प्रकार की कला की शिक्षा, या कला से जुड़ा हुआ वो अगर है वो व्यक्ति, तो वो समाज के हम्म, लिए कभी विघातक साबित नहीं होगा। ये वो अच्छा ही हाँ हाँ सोचेगा समाज के लिए। तो अगर वो कला, किसी भी कला, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पेंटिंग से ही जुड़ना चाहिए, ऐसा नहीं, किसी भी कला से हाँ, अगर वो जुड़ जाए, तो वो समाज हम्म, के लिए आगे चल के बहुत ही बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो सकारात्मक हो गई, उसकी उसकी सोच ही सकारात्मक होगी। तो वो सही, वो समाज में जो आज जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे नहीं क्या, बहुत सारे ऐसे काम हमें देखने मिलते हैं आपके आसपास की, जो हम सोचते रहते हैं कि अरे ये क्या हो गया इंसान, है ना, ऐसे क्यों हाँ क्यों कर रहा हाँ है। तो ये सब चीजें जो है, उसमें से अगर कलाकार की सोच है, कलाकार की दृष्टि है उसमें, तो किसी भी कला से जुड़ा है, तो वो व्यक्ति इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान, वो अपनी कला में जो खुशी लेता है, अगर उसमें खुशी हम्म, लेना वो शुरू कर दिया, तो बाकी चीजें बहुत छोटी लगने लगती है उसे, है ना। सही, तो वो भी जरूरी है कि हर एक इंसान ने किसी न किसी रूप में किसी भी कला से अपने आप को जोड़ देना चाहिए। तो वो बहुत समाज सही, की व्यवस्था सही रखने के लिए काम जो है, वो कला में वो ताकत है कि वो बैलेंस रखेगी। हाँ जो भी दुष्प्रभाव है समाज में हो रहा है, कम होगा जरूर, उसके लिए जरूरी है। बहुत हाँ, अच्छा। अब ये बातचीत तो बस लगभग संतोष प्रदान करने वाली हुई, हमको भी अच्छा लगा हाँ और सर, हमारे सुनने वालों को भी। इतना मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं बात कर पाता हूँ, हम्म, आप लोगों से सीखी है, अरे तो पता नहीं नहीं, नहीं बहुत लोगों अच्छी, को पसंद आई या नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मूल तो रूप से तो इसीलिए बहुत आपकी जगह रुक जाता हूँ। आपकी कला, आपका इमोशन और आपकी हाँ, क्रिएटिविटी देश और समाज और लोगों के साथ मिलने जुलने और देखने का नजरिया, ये सब बड़ी पूंजी है। और एक अच्छा अनुभव लेके वो मैं और तो मेरे साथी आपसे विदा लेंगे। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और और सभी सुनने वाले, देखने वाले जितने भी लोग हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको अच्छी तरह रहे, अपने आप को सेफ घर में रखे, और सुरक्षित रहे, सेफ रहे, है ना, यही मैं हम कहेंगे। और ये जो जी जी समय मिला है हम सबको, तो उसको जी पॉजिटिवली जी, ले ले, ये जो मिला है, ये समय कुछ अचीव करने का है। ये आप किसी भी चीज को घर में, आपके घर में जो भी चीज है, उसमें से कलाकृति साकार करने का आप कोशिश कीजिए। ओरिगामी है, न्यूज़पेपर लेके कोलाज कीजिए, कुछ भी पेंटिंग कीजिए, ड्राइंग। आप ये मत सोचिए कि वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सिर्फ उसमें उस निर्मिति का आनंद आप लीजिए। तो संगीत का लीजिए। तो ये अभी कुछ समय के लिए तो हमें
अपने आप को बंदी रखना है। तो वो जो समय हमें मिला है उसका सही तरीके से अगर हम यूटिलाइज करें उस समय को, तो हम बिल्कुल। अपने आने वाले जो समय, अपनी जो जिंदगी है आगे की, उसके लिए बहुत कुछ ऐसी पूंजी जमा करके रखेंगे कि अपने जीवन की आगे वाली यात्रा भी बहुत सुखद में अच्छी हो। बहुत बहुत ये धन्यवाद। सब बातें। बहुत 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 धन्यवाद। आभार। थैंक यू सर। मिलेंगे नमस्कार। सर। हाँ, नमस्कार। जरूर जरूर, धन्यवाद।